Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync Classes. Today we will discuss about fabric from fiber chapter 14 class 7. Students, इसके पहले हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर कवर कर रहे थे. आज हम जो कवर करेंगे चैप्टर है fabric from fiber. Students, in the previous class we learned about the role and importance of clothes in our daily life. जैसा कि हम लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा है, सीखा भी कि क्या रोल है, क्या भूमिका है और क्या उसका महत्व है क्लोथ्स का हमारे डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लोथ्स का क्या रोल है, ये हम लोगों ने सीखा. They not only protect us from heat and cold, but also make us look nice and decent. क्लोथ्स हमें सिर्फ रक्षा नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि क्लोथ हमारी रक्षा हीट और कोल्ड से सिर्फ करता है, इसके अलावा भी आपको सुंदर बनाता है, आपको डिसेंट बनाता है. We have also learned that clothes are made from the different kinds of fiber. Students, यहाँ जो चैप्टर का नाम है फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी फाइबर से फैब्रिक बनता है, यानी धागा से, रेशा से कपड़ा बनता है. ये लाइन यहाँ आपको मिल रहा है. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर, यानी कपड़े जो बनते हैं अनेक तरह के फाइबर से मिलके बने होते हैं. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, यानी कि हमको फाइबर दो जगहों से मिलता है. एक कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, और दूसरा कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है उससे हम कहते हैं प्लांट फाइबर. जो फाइबर एनिमल से मिलता है उसको हम कहते हैं एनिमल फाइबर. वी ऑल्सो यूज सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मैन मेड एंड आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. स्टूडेंट्स, यहाँ ये एक टर्म लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर. देखिए, फाइबर तो जो होता है वो दो तरीके से मिलता है. ये क्या है? या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है. जब प्लांट और एनिमल से मिलता है तब हम इसको कहते हैं नेचुरल फाइबर. यानी प्लांट और एनिमल से मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेचुरल फाइबर. चूँकि ये कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल फाइबर. लेकिन आज साइंस इतना डेवलप्ड है कि हम फाइबर को लैब में भी बनाते हैं, यानी इंडस्ट्री में भी बनाते हैं. जब हम उसको बनाते हैं तब हम उसको कहते हैं मैनमेड, या उसी को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. यानी सिंथेटिक फाइबर किसको कहते हैं? जो आप बनाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में बनाते हैं या लैब में बनाते हैं, कहीं भी आप जब फाइबर बनाते हैं उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, और उसी को कहते हैं मैनमेड फाइबर, या एक और नाम है उसका आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं. और वो फाइबर जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलता है उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर. तो इसे क्लासिफिकेशन भी हो सकता है कि फाइबर आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. इस आधार पे हम फाइबर को दो कैटेगरी में रखते हैं. एक को कहते हैं नेचुरल फाइबर और दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर, या उसे मैनमेड फाइबर भी कहते हैं. स्टूडेंट, जैसा कि आपके बुक में ये नीचे अब जो दिख रहा है आपको ये कॉलम, ये कह रहा है फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसका इसमें नाम लिखना है. जैसे कॉटन है, जूट है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. और फाइबर जो एनिमल से मिलता है वो आपको पता है, जैसे सिल्क हो गया एनिमल से मिलता है, आपका ऊल हो गया एनिमल से मिलता है. तो दो कैटेगरी का आप समझ लीजिए. प्लांट से जो मिलता है जैसे जूट कॉटन हो गया, एनिमल से जो मिलता है आप उसको क्या कह सकते हैं? ऊल कह सकते हैं, सिल्क, ये सब आपको एनिमल से मिलता है. स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है आपके सामने, देखिए ये है एनिमल फाइबर. जैसा कि आपको हमने बताया कि जो फाइबर एनिमल से मिलता है उसको क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर, यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. जो हमको एनिमल से मिलता है उसको कहते हैं एनिमल फाइबर.
देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम एनिमल फाइबर्स डेट वी ऑफन यूज। जैसे कि आप कुछ एनिमल फाइबर के बारे में आप सीखिएगा, इसमें जानिएगा, जिसको हम यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं। जैसे वूल एंड सिल्क आर टू वेल नोन एनिमल फाइबर्स, यानी सबसे ज़्यादा अगर जिसको आप जानते हैं एनिमल फाइबर का को, वो है वूल और सिल्क। यानी वूल एंड सिल्क आर टू वेल नोन फाइबर, it also called animal fibers because it obtained from the animal, fibers obtained from the animal is known as animal fiber। तो ये दोनों क्या है, ऊल है जो आपको सिल्क, ये ऊल है जो आपको याक से मिलता है, और क्या कहते हैं गोट से मिलता है, सिप से मिलता है, और सिल्क है जो सिल्क वर्म से मिलता है। तो इसमें पढ़ना है दो, ठीक है। तब देखिए पहले पढ़ना है ऊल। देखिए ऊन, आप ठंडा के दिनों में आप जनरली आप क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ द सम एनिमल्स। देखिए ऊल जो हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बॉडी कोट से मिलता है, यानी बॉडी के सतह से मिलता है। डैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू देयर स्किन। यानी आप देखिए ये आपको कोट दिखाई दे रहा है, ये बहुत बाल से ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो बहुत ही फाइन पतला पतला होता है और सॉफ्ट हेयर होता है क्लोज टू देयर स्किन, और इसके स्किन के नज़दीक होता है। दिस बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। यानी उसी को क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। जैसे आप अक्सर अगर आप भेड़ को देखते होंगे तो उसमें बड़ा बड़ा बाल होता है, और इसके बड़ा बाल के नीचे एक छोटा छोटा बाल होता है जो बहुत ही सॉफ्ट हेयर होता है, पतला होता है, और इन्हीं जो हेयर है, सॉफ्ट है, फाइन है, जो बड़ा हेयर के नीचे रहता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। वी गेट द फ्लीस ऑफ एनिमल्स। हम फ्लीस कहाँ से प्राप्त करते हैं, कौन कौन एनिमल हैं जिससे हम फ्लीस प्राप्त करते हैं, वो है सीप है, गोट है, कैमल है, याक है, और इसी का हम क्या बनाते हैं, ऊल फाइबर ऑब्टेन करते हैं, और इसी से वूलन क्लॉथ्स का निर्माण करते हैं। Although wool is obtained from the fleece of many animals, sheep wool is most commonly available wool। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लीस से हम ऊल प्राप्त करते हैं, तो बहुत से एनिमल है जिसके फ्लीस से हम क्या करते हैं, ऊल प्राप्त करते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन ऊल जो ऑब्टेन करते हैं, हम शीप का ऊल ऑब्टेन करते हैं, शीप का ऊल यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो ऑफन हियर नेम्स ऑफ अदर वेराइटीज ऑफ ऊल, और भी वेराइटीज़ के ऊल आपको मिलता है, जैसे अंगोरा है, पश्मीना है, साटूस है, ये सब एग्जाम्पल है। इस सब तरह के भी ऊल आपको मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है आपका शीप ऊल। स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स में आपके बुक में लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन इंडिया द ब्रीडिंग ऑफ शीप फॉर ऊल इज डन मेनली इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। स्टूडेंट्स देखिए, भेड़ पालन, इंडिया में भेड़ पालन किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग ऊल। जो स्टेट हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। इन सब प्रदेशों में भेड़ पालन किया जाता है, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग ऊल। दीज शिप्स आर फेड ऑन ग्रास, और ये शिप्स जो हैं क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लिप्स खाते हैं, पत्तियां खाते हैं पेड़ों का, पल्सेस है, कॉर्न है, मक्का है, और आयल केक भी है। आयल केक मतलब समझते हैं खल्ली, जैसे आप कोई भी दलहन है उसके पल्सेस है, उसके आप क्या कर लेते हैं, आप उसके जैसे मस्टर्ड है, मिलेट है, इसका क्या करते हैं, ऑयल आप निकाल लेते हैं, और इसका जो रेस्ट पार्ट, जो सॉलिड पार्ट बचता है, उसी को ऑयल केक कहते हैं, जिसे को हम क्या कहते हैं, खल्ली भी कहते हैं। व्हेन ए थिक कोट ऑफ हेयर, जब देखिए ये बाल आपको दिख रहा है, ये बाल दिख रहा है, तो क्या है, पूरा मोटा कोट है, थिक कोट है हेयर का, और इसके नीचे क्या है, फ्लीस है, डेवलप ऑन देयर स्किन, इसकी स्किन से डेवलप्ड होता है, इसके स्किन से निकलता है। इट शेप ऑफ
इसको काट के हम बाहर निकालते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख लीजिए, ये फिगर देखिए, इसके बाल को काट के हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल दिया है। तो इसके बाल को क्या करते हैं, शेव ऑफ करते हैं, बाल को बाहर निकालते हैं और शेयर्ड टू गेट वूल, और इसको बाद इसको शेयर्ड करते हैं। इस सब चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे शेयर्ड क्या होता है, और हम लोग वूल प्राप्त कर लेते हैं। इसमें दूसरा जो हेडिंग आपको दिख रहा है क्या है, हाउ डू वुलन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर। कैसे वुलन क्लॉथ हमको ठंडे के दिनों में हमको बचाता है, ठंड से कैसे बचाता है। देखिए, बचाने के पीछे उसके कारण है स्टूडेंट्स, जब भी आप देखिएगा ऊनी कपड़ा जब आप देखते हैं तो क्या होता है, लूजली क्या एक दूसरे से बुना हुआ रहता है, उसमें हेयर उस गैप में एयर भरा रहता है। इट इज़ बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर, वूल क्या करता है, एयर को ट्रैप्स करता है, क्योंकि इसके बीच में खाली जगह रहता है। सिंस एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, एयर जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि इससे हीट पास नहीं होता है। इट डज नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप। हमारे आप जानते हैं कि एनिमल का बॉडी में टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में ना ट्रांसफ़र हो, क्योंकि आप हीट का ट्रांसफ़र पढ़ते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो हॉटर टू कोल्डर होता है। आपका बॉडी अगर गर्म है और बाहर के एटमॉस्फेयर ठंडा है तो आपके बॉडी का हीट का जो ट्रांसफ़र होगा आपके बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जब उसके आपके बॉडी एटमॉस्फेयर के बीच में जब वुलन है और उसमें गैप में एयर भरा हुआ है, तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बाहर निकलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दिस कीप्स आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग द विंटर। इस तरह से हमारे बॉडी को वो गर्मी को बाहर नहीं निकाल दे देता है और ठंडा के दिनों में हमारे बॉडी को गर्म रखता है। स्टूडेंट्स, अब जब जानते हैं कि आप इतना जान गए हैं कि फ्लीस से ऊल बनता है, तो आखिर वो कैसे बनता है, मेकिंग ऊल फ्रॉम फ्लीस। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू ऊल। कैसे प्रोसेस होता है जिसमें फ्लीस को हम ऊल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। जब हम फ्लीस से ऊन बनाते हैं तो कई स्टेप्स उसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शेयरिंग कर दिए, शिप के बॉडी से बाल को हेयर को अलग कर दिया और सीधा आप उससे ऊल बना दिया, ऐसा नहीं है। जब फ्लीस से ऊल तक की हम काम करते हैं तो उसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ शिप along with the very thin layer of dead skin is removed from the body। जैसे फ्लीस होता है शिप का, उसके साथ बहुत पतला डेड स्किन जुड़ा रहता है। डेड स्किन जुड़ा रहता है मतलब कि स्किन वो क्या होता है, डेड होता है, निर्जीव होता है, वो लिविंग नहीं होता है, और उसको उसके बॉडी से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को रिमूविंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम द शिप हेयर इज नोन एज शेयरिंग। यानी उसके बॉडी से, शिप के बॉडी से उसके बाल को, फ्लीस को हम अलग करते हैं। किससे? डेड स्किन से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो स्टेप है वो है स्कोरिंग। द शेयर्ड फ्लीस कंटेन डस्ट एंड ग्रीस। अब देखिए, अब भेड़ है, शिप है, तो उसके बॉडी में जो हेयर है उसमें बहुत सारा डर्ट रहते हैं, और जब उसको आप स्किन से अलग करते हैं, डेड स्किन से, तो उसके साथ ग्रीस भी आ जाता है। तो द शेयर्ड फ्लीस कंटेन्स डर्ट एंड ग्रीस। जब आप शेयर कर दिए हैं उसको, फ्लीस को, तो उसमें के साथ क्या है, डर्ट है, गंदगी है, धूल है, और साथ में क्या है, ग्रीस है। इट इज़ क्लीन्ड बाय वॉशिंग। इसको हम लोग साफ करते हैं विद डिटर्जेंट के साथ। इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, जिसको सरफ है अभी आप कह सकते हैं, उसको साफ कर देते हैं। इसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, एक लार्ज टैंक रहता है, बड़ा सा टैंक रहता है। सूटेबल मशीन आर एल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। जब इसको बृहद स्केल पे करते हैं तो इसको साफ करने के लिए क्या होता है, मशीन भी होता है। और ये जो डस्ट को और ग्रीस को आप गर्म पानी के साथ डिटर्जेंट मिला के साफ करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स,
अब देखिए, जो ये फॉर द टीचर, प्लीज एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स दैट शेयरिंग डज नॉट हर्ट और कॉज पेन ऑफ द शिप। देखिए, जब हम क्या करते हैं, इसका शेयरिंग करते हैं, जब उसका बाल निकालते हैं बॉडी से, शिप के बॉडी से, तो उसको कोई पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस पार्ट से ये फिश जुड़ा रहता है वो डेड है, ऊपर का स्किन जो है वो डेड है। अब जब डेड है तो उसको रिमूव करने में उसको वेड को कोई पेन नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज इट ओनली द अपर मोस्ट थिन डेड लेयर देयर स्किन एंड द टच ड्यूरिंग द शेयरिंग। जो जब स्कोरिंग करते हैं, जब शेयरिंग करते हैं तो उसके डेड सेल को ही डेड सेल कह रहा है, डेड स्किन को ही और टच करता है, तो डेड है तो उसमें कोई पेन नहीं होता है। तीसरा जो स्कोरिंग के बाद दो स्टेप है वो है सॉल्टिंग। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉल्टिंग। यानी जो अलग अलग तरीके से हम लोग उसके टेक्सचर को अलग अलग सेपरेट करते हैं हेयर को, फ्लीस को। हेयर करने का मतलब यहाँ फ्लीस है, क्योंकि फ्लीस से ही हम, फ्लीस किसको कहते हैं, किसको, जो डेड स्किन के बॉडी के एकदम सटा रहता है उसी को फ्लीस कहते हैं। तो फ्लीस को अलग करने का अलग अलग तरीका है जिसे सॉर्टिंग कहते हैं। द सॉर्टेस्ट फाइबर स्कोर्ड अगेन देन द ड्राइड। जब सॉर्टिंग कर देते हैं, उसका सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग बाल को अलग अलग तरीके से सेपरेट करते हैं। जैसे बड़ा हेयर हुआ, उसके बाद छोटा हेयर हुआ, उससे भी छोटा हेयर हुआ, ये सब को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे अलग अलग करते हैं? द शॉर्टेस्ट फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड देन ड्राई। अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करके फिर उसको सुखा देते हैं। देखिए सॉर्टिंग, डू यू नो, जैसे ही आप सॉर्टिंग करने जाइएगा, सॉर्टिंग इज ए हजार्डियस जॉब बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व में बी गेट इन्फेक्टेड द बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स। जैसे आप सॉर्टिंग करने जाइएगा तो उसके हेयर में, चाहे वो फ्लीस हो या वो बड़ा वाला हेयर हो या छोटा वाला हेयर, उसके साथ बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स कहते हैं। तो जो पर्सन इसमें सॉर्टिंग करता है, यानी हेयर को सेपरेट करता है, बड़ा छोटा ऐसे को अलग अलग करता है, तो उसको ये इन्फेक्टेड होने का भय रहता है, क्योंकि उसके हेयर में बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है एंथ्रेक्स। ये नाम याद रखिएगा स्टूडेंट, बैक्टीरियम नेम्ड एंथ्रेक्स। और इस एंथ्रेक्स के कारण डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, फैटल डिजीज कह सकते हैं, विच कहते हैं कॉज ए फैटल डिजीज कॉल्ड सोर्ट्रेस डिजीज। ये सोर्ट्रेस डिजीज होता है। चौथा स्टेप जो है, फोर्थ नंबर, वो है डाइंग। अब देखिए, जो कलर है, जो नेचुरल कलर है हेयर का, शीप का, द नेचुरल हेयर ऑफ द शीप इज वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। ये तीन ही कलर में मिलता है शीप का हेयर। लेकिन आप देखते हैं कि अब बहुत से कलर्स में आप उन्हीं कपड़ा को देखते हैं, तो क्या कहते हैं? द रॉ फाइबर्स आर देयर फॉर डाइड इनटू डिफरेंट कलर। जब उसको तीन कलर में होता है तो इसको अलग अलग कलर में हम लोग डाई कर देते हैं। फिर देखिए 5 नंबर है स्पिनिंग। जब आपके पास थ्रेड मिल गया, जब आपका सॉर्टिंग कर लिए, स्कोरिंग कर लिए, शेयरिंग कर दिए, जब उसको कलर कर दिए, तो अब क्या कीजिए? उसको स्पिनिंग कीजिएगा। स्पिनिंग करके उसको यार्न बना जाएगा, धागा बना दिया जाता है। तो ये स्पिनिंग क्या है? द रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड। उसको ऐंठते हैं, धागा बनाते हैं, एक साथ 2-3 को ऐसे मिलते मतलब लंबा लंबा धागा बना देते हैं। और इस लंबे धागा जब बन जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। द रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। जब यार्न बन गया, धागा बन गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं? उसको आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। कैसे? नाइटनिंग कीजिए इसको। फिर द यार्न थ्रेड में भी लॉन्ग और शॉर्ट इन है। जब आप धागा बनाइएगा तो धागा क्या बनता है? लंबा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा। यही लाइन लिखता है, द यार्न थ्रेड्स में बी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज। लॉन्ग और शॉर्ट होता है साइज में। द लॉन्गर थ्रेड आर यूजुअली नाइटेड इन मेक टू स्वेटर। जो लंबा धागा होता है उसका हम लोग भी स्वेटर बनाने में कर लेते हैं, मफलर बनाने में कर लेते हैं, कैप्स बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं। यानी लंबा जो धागा होगा मिलेगा, जो हमको ऑब्टेन होगा, उसको हम क्या बना लेते हैं? स्वेटर बनाने में यूज़ कर लेते हैं, मफलर बनाने में यूज़ करते हैं, कैप्स बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं। लेकिन जो शॉर्टर है, द शॉर्टर थ्रेड्स आर वोवन इन द मेक
वुलन फाइबर्स विच आर यूज टू मेकिंग कोट, और जो छोटा छोटा फाइबर होता है उससे हम कोट बना लेते हैं, ट्राउजर्स बना लेते हैं, जैकेट्स बनाते हैं एंड शॉल्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब वीडियो धीरे धीरे लंबा होता जाता है तो इसका हम 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट में ये हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सिल्क। थैंक यू।